नमो नमः। अभी आपने 19वें पाठ के पूर्वार्ध वाले भाग में अशुभ ग्रह स्थितियों के बारे में पढ़ा, जिसमें गर्भाधान नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आप, इस उत्तरार्ध वाले भाग में आप गर्भाधान के अनंतर जो गर्भस्थ शिशु का जो एक क्रम होता है कि प्रथम मास में क्या होता है, द्वितीय मास में क्या होता है, तृतीय मास में क्या होता है, गर्भाधान से लेकर के प्रसव पर्यंत प्रत्येक मास में उस गर्भस्थ भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, किस महीने में अंग इत्यादि उत्पन्न होते हैं, किस महीने में चैतन्यता आती है, बुद्धि का विकास किस महीने में होता है, मतलब प्रत्येक महीनों में उस भ्रूण का स्थिति क्या है, उसका परिज्ञान आचार्य वराह मिहिर ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है। और प्रत्येक महीने के स्वामी कौन कौन से होते हैं और उसके आधार पर गर्भस्थ शिशु के शुभाशुभत्व का परिज्ञान कैसे करेंगे। प्रथम मास में पीड़ा हो है, द्वितीय मास में पीड़ा है, तृतीय मास में परेशानी है, तो इसका परिज्ञान कैसे करेंगे, उसके विषय में आचार्य वराह मिहिर इस विषय में बता रहे हैं। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझने का प्रयास करें, इसके संस्कृत व्याख्या और भावार्थ को भी देखने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य कहते हैं, कलल घनावयवास्थित्वग्रोम स्मृति समुद्भवाः क्रमशः मासेषु शुक्र कुज जीव सूर्य चंद्रार्कि सौम्यानाम् अशनोद्वेग प्रसवाः परतो लग्नेश चंद्र सूर्याणाम् कलुषैः पीडापतनं निपीडितैर्निर्मलैः पुष्टिः। इसके अन्वय को आप देखें, मासेषु शुक्र कुज जीव सूर्य चंद्रार्कि सौम्यानां कलल घनावयवास्थित्वग्रोम स्मृति समुद्भवाः क्रमशः परतः अशनोद्वेग प्रसवाः लग्नेश चंद्र सूर्याणाम भवति कलुषैः पीडा भवति निपीडितैः पतनं भवति निर्मलैः पुष्टिः भवति। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें, मासेषु प्रत्येकम मासेषु शुक्र कुज जीव सूर्य चंद्र अर्की सौम्यानाम। शुक्र मंगल गुरु सूर्य शनि चंद्र शनि बुधानाम कलल घन अवयव अस्थि त्वग रोम स्मृति समुद्भवाः मिश्र पिंड अंग अस्थि त्वक केश चैतन्यताः उत्पन्नाः भवन्ति क्रमशः क्रमेण परतः परम अशन उद्वेग प्रसवाः भोजन प्रयास प्रसूतयः लग्नेश चंद्र सूर्याणाम प्रथमेश सोम सूर्याणाम भवति कलुषैः पापग्रहैः पीडा कष्टं भवति निपीडितैः पराजितग्रहैः पतनं च्युतः भवति निर्मलैः शुभग्रहैः पुष्टिः पुष्टं भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गर्भाधान से लेकर के 9 मास पर्यंत प्रत्येक महीनों में गर्भस्थ शिशु के किसी न किसी अवयव का अंग का विकास होता रहता है और उसके प्रथम मास से लेकर के 9 मास पर्यंत जो है स्वामी निर्दिष्ट किए गए हैं। कदाचित गर्भ में पीड़ा होती है तो इसका मतलब यह है कि संबंधित स्वामी जो है गोचर में वर्तमान समय में कहीं न कहीं पीड़ित है।
पाप ग्रह की स्थिति के कारण कदाचित गर्भच्युति भी हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है या गर्भस्राव हो जाता है, गर्भपतन हो जाता है। यदि पाप ग्रह संबंधित मास में चल रहा है और वह पराजित है, पीड़ित है, तो गर्भच्युति हो जाती है। तो प्रथम मास में क्या होता है? तो कललम मतलब रज और वीर्य का मिश्रण होता है प्रथम मास में। जो गर्भाधान होता है, पुरुष का वीर्य, पुरुष का शुक्र और महिला का, स्त्री का रज, इन दोनों का प्रथम मास में क्या होता है? कललम, अर्थात वो मिश्रित होते हैं। एक तरह से प्रथम मास की प्रक्रिया यही है कि दोनों मिश्रित होते हैं और उसका स्वामी होता है शुक्र। दूसरे मास की यदि हम चर्चा करें तो घन रूप में वह पिंड बन जाता है। जो मिश्रित हो चुका है वह दूसरे मास में घन रूप में बन जाता है, अर्थात तो उसका एक स्वरूप हो जाता है, पिंड बन जाता है। तीसरे मास में अंग इत्यादि की उत्पत्ति होने लगती है। हाथ, पैर इत्यादि अवयव हैं, जो अंग है, वो बनने लगते हैं। चौथे महीने में अस्थि की उत्पत्ति होने लगती है, अर्थात हड्डी का निर्माण चतुर्थ मास में होने लगता है। पाँचवें महीने में त्वचा का निर्माण होता है। छठवें महीने में केश का निर्माण होता है। सातवें महीने में चैतन्यता आती है और आठवें मास में भोजन शिशु ग्रहण करता है। नवम मास में वह प्रयास करता है गर्भ से बाहर आने के लिए और 10वें महीने में प्रसूति हो जाती है। आप इस चक्र के माध्यम से देखें, इसमें मास के स्वामियों के बारे में भी निर्दिष्ट किया गया है कि प्रथम मास का स्वामी जो होता है शुक्र है, द्वितीय मास का स्वामी मंगल होता है, तृतीय मास का स्वामी गुरु है, चतुर्थ मास का स्वामी सूर्य है, पंचम मास का स्वामी चंद्रमा है, षष्ठ मास का स्वामी शनि है, सप्तम मास का स्वामी बुध है, अष्टम मास का स्वामी लग्नेश है, नवम मास का स्वामी चंद्रमा है और दशम मास का स्वामी सूर्य होता है, जो प्रसव का कारक होता है। तो जिस महीने में जो ग्रह कमजोर होता है तो उस मास का जो स्वामी होता है तो वह गर्भच्युति या गर्भस्राव को भी प्रदर्शित कर देता है। यदि ग्रह बलवान है तब तो कोई बात नहीं, तब तो गर्भ पुष्टि होगी ही होगी, किंतु यदि वह ग्रह दुर्बल है तो निश्चित रूप से उस महीने में माता को शिशु से संबंधित कष्ट होगा। शुभ ग्रह से अच्छी स्थिति होती है। गर्भस्थ शिशु जो है 7 मास पर्यंत माता के गर्भ में रहता है। 8वें महीने में वह भोजन की प्रक्रिया को संपादित करता है नाल के माध्यम से। नवम मास में वह बाहर आने के लिए प्रयास करने लगता है और दशम मास में प्रसव हो जाता है। कदाचित नवम मास में भी प्रसव हो जाता है और 8वें महीने में भी कदाचित प्रसव हो जाता है, क्योंकि 7 मास पर्यंत गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। 7वें मास में चैतन्यता आ जाती है, बुद्धि आ जाती है। उसके बाद 8वें, 9वें, 10वें महीने में कभी भी प्रसव हो जाता है। तो इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु के शुभाशुभत्व का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए, मास के पति का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए, प्रथम मास का जो स्वामी है यदि वह दुर्बल है तो इसका मतलब कलल की जो प्रक्रिया है वो नहीं संपन्न हो पाएगी। तो इस प्रकार से इसका परिज्ञान करना चाहिए।